अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 दिसंबर है। दिसंबर की छुट्टियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। यकीनन लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों से इधर उधर मिलने भी गए होंगे, कुछ तफरीह भी की होगी। लेकिन बोर्ड क्लासेस जो हैं उनका ध्यान लाजमी जहन में रखें, वालिदैन भी और बच्चे भी। 10th क्लास के पेपर्स मार्च में शुरू हो जाएंगे। दिसंबर चला गया है, जनवरी फरवरी 2 माह बचे हैं। जिन बच्चों को बोर्ड में अपनी पोजीशंस बरकरार रखनी है उन्हें भी एक एक लम्हे का ख्याल रखना है, और जिन लोगों ने अब अपनी तैयारी शुरू करनी है और पास होने और अच्छे नंबरों की तरफ आना है उन्हें भी बड़ी ध्यान से और एहतियात से चलना है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमा दिया है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा। बस आराम से अपनी किताबों को देखें, ये देखें कि अगर आपने स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक चलना है तो कितने चैप्टर्स आपके लिए अहम हैं जिनसे आपका अच्छा पेपर कवर हो जाएगा। सबसे पहले उन चैप्टर्स को फोकस करें। बेशक बाकी स्कूल है, DPS है, एजुकेटर है, जिस स्कूल का भी बच्चा है, अगर उसने सिलेक्टिव स्टडी में आके पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कुछ चैप्टर्स को ओमिट करना है, छोड़ना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आते ही हैं हर पेपर में, तो उस लिहाज से जिन चैप्टर्स में से उसने अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उन्हें उससे चाहिए कि वो ज़्यादा फोकस पे रखें और अच्छी तरह से करें। और अब जो है 1 जनवरी से लाजमी ये करें कि एक एक चैप्टर जो है उसको अच्छी तरह से तैयार करके एक तरफ करना शुरू करें। अगर किसी चैप्टर में से एक आधी डेफिनेशन, कोई फार्मूला रहता है या कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे लाजमी तौर पर क्लियर कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अहम क्वेश्चंस की तरफ चल पड़े बच्चे। आपको चाहिए कि आप सारे का सारा फुल चैप्टर जो है, सिलेक्टिव स्टडी में आप चैप्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, आपने चैप्टर्स में से कंटेंट को सिलेक्ट नहीं करना। ये पेपर बनाने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वेश्चन को अहम समझता है और कहाँ से दे देता है। फ़र्ज़ करें आपने सारा चैप्टर कर लिया और एक क्वेश्चन नहीं किया और वही पेपर में आ गया, तो उस पूरे चैप्टर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसकी बजाय आप बुक को पकड़ें, आपने जो भी 6-7 चैप्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से करते जाएं और उसको साइड पे रखें। साथ साथ अगर कोई साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो उनके कोई फार्मूलाज वगैरह हैं तो उन्हें एक डायरी में या किसी पेज पे नोट करते जाएं। मैथ्स के फार्मूलाज को नोट करें। कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करने में मुश्किल पेश आ रही है तो उसको भी आप एक अलग डायरी में या अलग जगह पे रखते जाएं, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े, आप लेटे हों, आप बैठे हों, आप टीवी के सामने बैठे हों, किसी तरह से भी जहाँ दिल चाहे आप अपने दिमाग में उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। इर्द गिर्द बैठे लोगों को पता नहीं होता कि इंसान सोच क्या रहा होता है, तो बजाय इसके कि इर्द गिर्द की बातें देखें, इधर उधर ध्यान दें, अभी से अपने जहन में ठान लें कि हमने जो है वो पेपर्स में इतने मार्क्स लेने हैं, ये हमारा टारगेट है, इतने हमने चैप्टर्स याद करने हैं, इसमें से हमने कुछ भी नहीं छोड़ना, ताकि जैसे जैसे आपके पेपर्स नज़दीक आए आप में एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। आपने अपनी नींद को लाजमी पूरा करना है, पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी, लेकिन वो नॉर्मल 6 घंटे है या 8 है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मत करें आप कि आप जो है वो यही समझते रहें कि छुट्टियां आ गई और नींद पूरी नहीं हो रही। जितना मर्जी सोए रहें उससे कुछ नहीं बनता। इसीलिए मैंने कहली सुस्ती की दुआ जो है ये चलते फिरते पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल गम्मी औज़ु बिका मिनल इज्ज़ी वल कसली औज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली औज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। अपनी राइटिंग को भी बैलेंस में रखें। अगर आप अब से मैथ्स करने लगे या कोई टॉपिक लिखने लगे और आपको सोच सोच के लिखना पड़े तो आप सोचिए अब तो टाइम है सोच के लिखने का, लेकिन पेपर का 2 घंटे है, 2.5 है, 3 है, वो फिक्स होता है। उसमें अगर बच्चे को सोच सोच के लिखने की आदत होगी तो वो पेपर पूरा नहीं कर पाएगा। अपनी राइटिंग को इतना तेज़ करें
کہ آپ پیپر جو ہے وہ 15-20 منٹ پہلے کر لیں، پھر اس کو خود پڑھیں، پھر اپنی غلطیاں خود نکال لیں تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم سے کم کٹیں۔ اچھی ریڈنگ اور بغور مطالعہ کی عادت ڈالیں، ایک ایک سبق کو، چاہے وہ اردو کا ہو یا انگلش کا ہو، 5-10 دفعہ پڑھیں تاکہ اس میں سے کوئی ایم سی کیو آ جائے تو آپ کا رونگ نہ ہو۔ عام طور پر بورڈ میں سب سے پہلے ایم سی کیوز کی کے اکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں ایگزامینر، پھر دیکھتے ہیں اگر ایم سی کیوز میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی مارکس بھی فل اوارڈ کریں، اور اگر ایم سی کیوز میں غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر ٹوٹل مارکس عموماً جو ہے وہ بچے کو نہیں ملتے۔ کٹنگ سے پرہیز کریں، لیکن اپنی تیاری اب سے کرنی شروع کر دیں۔ اپنے اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ